माता पित्रोरिते युक्तो गो ब्राह्मणहिते रतः दन्तो यज्वा देव भक्तो ब्रह्मलोके महीयते। मैं निवेदन कर रही थी कि शास्त्रों में आया है माता पिता के हित में संलग्न, गौ और ब्राह्मणों के हित में निरत देव भक्त, ये सभी यज्ञ करने से ब्रह्मलोक में पूजित होते हैं। हुतेन शाम्यते पापम, हवन करने से पापों का शमन होता है। क्या होता है? शमन। कल जो भक्त आए थे, आप आए थे कल? हाथ उठाइए, कौन कौन आए थे? कथा ध्यान से सुनी थी? लाभ आज आप बताइए, गौग्रास किस किस ने दिया? हाथ उठाइए, लंबे लंबे, दिखाई नहीं दे रहा। अरे वाह, पहली रोटी निकाली होगी। ऐसे ही सेवा करते रहें। यज्ञ करता शक्र लोके वस्ते शशिवती समान। यज्ञ करने वाला मनुष्य हजारों वर्ष पर्यंत वास करता है। जिस प्रकार देव कार्य में गोघृत, गोदधि, गोमय इन सभी की आवश्यकता होती है, हमारे समस्त अनुष्ठान गौ के आधार पर ही निर्भर है। कैसे? मैं कई बार बता चुकी हूँ। यज्ञ में क्या उपयोग होता है? क्या उपयोग होते हैं? दो पदार्थ, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति गैया मैया करवाती है। चारों पुरुषार्थ कौन कौन से हैं बताइए? पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। All the demigods, sages and तीर्थास reside in the body of गौ माता। सब कुछ गौ माता में निवास करता है। गौ यज्ञ स्वरूप, यज्ञ साधिका और सर्वदेवमयी है। यज्ञों में गौ दर्शन, गौ सेवा, गौ पूजन, गौदान का बड़ा महत्व है। गौदान अर्थात गौ माता का किसी कार्य में मोहर लग जाना, उसके बाद ही आपको उसका फल मिलेगा। गौ सेवा, गौ रक्षा, गौ संवर्धन एवं संरक्षण हमारे जीवन में चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराते हैं, जो मैंने बताया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। शास्त्रों में गौ रक्षा हेतु ही गौ यज्ञों का विधान है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गोवर्धन पूजन में गौ यज्ञ कराया था। यज्ञोपि तस्य जनतई कल्पते। जो भी भक्त यज्ञ पूजा करते हैं वह यज्ञ जनता कल्याण के लिए होता है। वो चाहकर भी सारा फल स्वयं नहीं ले सकते। मैंने एक कथा सुनाई थी, महाराज अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ पर्वतराज का अभिषेक कर रहे थे, याद है? तो चींटी भी अपनी सूंड में थोड़ा थोड़ा जल ला रही थी, भगवान का अभिषेक कर रही थी। राजा ने कहा, क्यों? हम चतुरंगिणी सेना के साथ करें, तुम्हारे इतने से जल से क्या होगा? तो चींटी ने कहा, ऊपर जहाँ हिसाब लिख रहे होंगे ना, प्रसंग चल रहा होगा, वहाँ मेरा नाम भी आएगा कि इस चींटी ने भी भाग लिया था। इसी प्रकार आप सबने भाग लिया है, सभी को पुण्य मिलेगा। श्रम दान जिसे कहते हैं। धन्य है ऐसे सभी माता जिनके दिव्य संस्कारों ने ऐसे जगत कल्याण करके भक्तों को जन्म दिया है। महाभारत में कहा है, गवाम मध्ये वसाम्यहम्। उपनिषदों में कहा है, सर्वो उपनिषदो गावो। रामायण में कहा है, राम कथा कलि कामति गाई। गावः प्रतिष्ठा भूतानां
गौ माता प्राणी मात्र की प्रतिष्ठा है। उसकी प्रतिष्ठा की मृत्यु कर दो, वो उसकी मृत्यु करने के समान है। देखिए, जब कभी भी हमारे जीवन में हमारी किसी के साथ बहस होती है तो हम क्या करते हैं? कटु वचन कहते हैं ना एक दूसरे को। वैसे हम कर रहे हैं भक्ति भगवान का पूजन, किंतु किसी के साथ लड़के हम उसे कटु वचन कह रहे हैं, ये उसकी मृत्यु करने समान है। जितनी बार आप कटु वचन का प्रयोग करेंगे उतनी बार आप समझिए उसकी प्रतिष्ठा पर आप ठेस पहुंचा रहे हैं, उतनी बार आप छुरी मार रहे हैं उसे। मजाक, मैंने कई बार देखा है लोग मजाक करते हैं आपस में। तो दो लोग आपस में मजाक करते हैं, एक मजाक करता है, दूसरे की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, वो हंसता नहीं है। एक ही आदमी हंसेगा, दूसरा नहीं हंसेगा, तो उसे मजाक नहीं कहते। मजाक वो है जब दोनों तरफा हंसी आ रही है, दोनों तरफा मजाक आ रहा हो, मजा आ रहा हो। तो कभी भी मजाक करें उस वक्त आपको लगे हमारे सामने वाला हंसा नहीं, समझ लीजिए उसकी प्रतिष्ठा को आपने ठेस पहुंचा दिया। इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए किसी से भी। इसी प्रकार आप गौ माता को पशु कह के उनकी मृत्यु कर रहे हैं। कभी गौ माता को पशु मत कहना। एक बड़ी सुंदर कथा है पृथु महाराज की। महाराज पृथु के समक्ष माँ पृथ्वी गऊ का रूप धारण करके खड़ी हुई। महाराज पृथु ने कहा, माँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या मैं आपको दे सकता हूँ? गौ माँ ने कहा, तुम राजा हो, तुम मुझे क्या दोगी? धर्म अर्थ काम मोक्ष ये तो मेरे ही नियत है। हाँ, तुम राजा हो तो तुम सम्मान दे सकते हो, तुम मुझे सम्मान दो, मुझे राष्ट्रमाता घोषित कर दो। बोलिए गैया मैया की। अब देखिए महाराज, हम सम्मान किसे देते हैं? किसे देते हैं? जिनके हम दीवाने होते हैं। अब हम पहचाने कैसे हम कि किसी के दीवाने हो रहे हैं, किसी के आदी हो रहे हैं? एक निशानी है, एक लक्षण है, मैं आपको बताती हूँ। जिसके आप दीवाने होंगे ना, हर चर्चा में आप उसी व्यक्ति विशेष का उल्लेख करेंगे। मेरा वो मित्र था ना, वो अगर इधर ऐसी सिचुएशन में होता तो वो ऐसा करता, वो मुझसे ऐसा कह रहा था। कोई भी चर्चा चल रही हो, मेरा मित्र या कोई भी हो, मित्र भाई बहन कोई भी, आप किसी का भी बार बार उल्लेख कर रहे हैं, इसका अर्थ है आप उसके दीवाने हो गए हैं। अब आप दीवाने हो क्यों रहे हैं? किसी के भी हम दीवाने क्यों होते हैं? भाई कल संकट आएगा, कभी जीवन में तो काम आएगा, बुरे समय में काम आएगा? नहीं, कोई काम नहीं आता बुरे समय में। किंतु अगर आप ठाकुर जी के दीवाने होंगे, इनके पीछे भागेंगे, तो सेठ भी आपके पीछे भागेंगे। ये बात आप ध्यान रखें। संकट आएगा तो भगवान सेठ को भी ऐसी बुद्धि देंगे कि वो स्वयं आपके पास चल के आएगा कि आप पे कोई संकट आया है क्या, मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ। इसलिए दीवाना होना है तो भगवान का, गैया मैया का। जब तक आप गैया मैया के दीवाने नहीं बनोगे, उनको सम्मान नहीं दे पाओगे। बोले गैया मैया की।